एवरीवन, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सान्या अग्रवाल। मैं वापस से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के साथ, रोल ऑफ वुमेन इन नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। पहले मैंने वीडियो बनाया था और अबाउट फ्रीडम ऑफ टाइम, जिसमें मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग से किस तरीके से आपको सक्सेस मिल सकती है, कैसे आपको फ्रीडम ऑफ टाइम मिल सकता है, समय की आज़ादी मिल सकती है और किस तरीके से आप अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस वुमेन को क्यों करना चाहिए, क्यों वो वुमेन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल किसी भी फील्ड में अगर हम देखें, वुमेन पीछे नहीं है। कोई सा भी फील्ड है, चाहे वो लीगल फील्ड हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे वो एजुकेशनल फील्ड हो, चाहे वो कोई टेक्निकल फील्ड हो, किसी भी तरीके के फील्ड में वुमेन आजकल आगे से बहुत आगे बढ़ चुकी है, मर्द के बराबर कदम से कदम मिला के चल रही है। लेकिन फिर भी काफ़ी जगह हम देखते हैं कि वुमेन को अभी भी सप्रेस किया जाता है, उनकी आवाज़ों को दबाया जाता है, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। तो उन उन सिचुएशन में अगर कोई वुमेन है जो नौकरी नहीं कर पा रही है, बाहर नहीं जा पा रही है, वो कैसे अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंसी पा सकती है, किस तरीके से फाइनेंशियल ग्रोथ कर सकती है, वो बताऊंगी मैं। और फिर बताऊंगी कि उसमें नेटवर्क मार्केटिंग किस तरीके से वुमेन की हेल्प कर सकता है। क्योंकि वुमेन अलग अलग फील्ड में जो जॉब भी कर रही है, उनके लिए भी दे नीड अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग ज़रूरी नहीं आप एज अ फर्स्ट बिजनेस ही करो या फर्स्ट जॉब ही करो, आप इसको सेकेंडरी बिजनेस की तरह भी कर सकते हो। तो मैं आपको दोनों की सिचुएशन बताऊंगी कि वुमेन को एज अ प्राइमरी जॉब सोर्स, एज अ प्राइमरी वर्क क्यों करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग, और अगर वो प्राइमरी किसी और फील्ड में वर्क कर रही है तो एज अ सेकेंडरी जॉब या एज अ सेकेंडरी ऑप्शन भी उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इससे पहले मैं जानना चाहती हूँ, जो भी विमेन ये वीडियो देख रही है, आपका स्ट्रेस लेवल चेक करना चाहती हूँ। यहाँ पे मैंने एक टेबल दे रखी है, 0 to 10 के बीच में उसमें नंबर्स दे रखे हैं। 0 इज़ द मिनिमम स्ट्रेस लेवल, मतलब आपको स्ट्रेस नहीं है। 10 इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेस लेवल, मतलब आप काफ़ी स्ट्रेस में हैं। 0 आप तब अगर हम इसको डिवाइड करें तो 0 आप तब देखिएगा जब आपकी पोजीशन ऐसी हो कि आप बहुत खुश हो, आप अपनी लाइफ से बहुत सेटिस्फाइड हो, आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हो आपको उसका पूरा पूरा रिटर्न मिल रहा है और आपको अपनी लाइफ से और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, तो आप पूरी तरह से खुश हैं और अपनी ज़िंदगी में जैसी है वैसे ही रहना चाहते हैं। बीच में अगर फिफ्थ पॉइंट को अगर हम देखें तो उसका मतलब है कि आपकी लाइफ में सब ठीक ठाक चल रहा है, अ, बहुत बुरा नहीं है लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है। आपको कुछ कुछ अनस्टेबिलिटी है, कुछ कुछ अनहैप्पी मोमेंट्स भी आते हैं, कहीं पे कुछ चीज़ें अधूरी भी लगती हैं, लेकिन फिर भी आप मैनेज कर पा रही हैं। आप बहुत ज़्यादा दुखी नहीं है, बट ऐसे नहीं है कि आप बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी से। 10th लेवल पे वो लोग आते हैं जिनको बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्ट्रेस है, जो बिल्कुल भी खुश नहीं है, जो वो कुछ भी काम करते हैं उनमें हमेशा उन्हें कुछ ना कुछ नेगेटिविटी ही दिखती है, उन्हें हमेशा सुनना ही पड़ता है और वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो जो भी काम करती है वो ज़बरदस्ती करती है और उनका स्ट्रेस बढ़ते ही जाता है। आप एक बार इन पॉइंट्स में, 0 to 10 पॉइंट्स में अपनी इन सिचुएशन को देखिए, अपने आप को रख के देखिए कि आप कहाँ पे फॉल करती हैं। उसके बाद मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप अपने आप को बेटर पोजीशन पे ही पाएंगे। अगर आपका स्ट्रेस लेवल 8 है, 9 है, तो आपका बेटर होके 4 या 5 हो जाएगा। 4 या 5 है तो आपका बेटर होके 1 या 2 पे पहुंच जाएगा। आपका स्ट्रेस लेवल ज़रूर कम होगा। और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करती हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल अपने आप कम होता जाएगा। कैसे? उसके लिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग से। ऑल्दो मैं इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगी, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। ब्रॉडली मैं आपको बता देती हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन से इंडिपेंडेंटली मिलता है और सेल वगैरह के बारे में बात करता है। एक इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स की तरह मिलते हैं, ठीक है, जिसमें आप सेल के बारे में बात करते हो, एक पर्सन दूसरे पर्सन की। यहाँ पे जो है वर्ड ऑफ माउथ की इंपॉर्टेंस होती है। बेसिकली एक पर्सन जो बोलता है वो दूसरे पर्सन को जो भी कुछ बोलता है उस चीज़ से ये बिजनेस होता है, ठीक है। इसमें यू नीड टू बिल्ड अ टीम। एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक टीम बनती है। टीम को आप चेन की तरह नहीं लीजिएगा, टीम एक डिफरेंट वर्ड है। टीम में आप सब एक साथ काम करते हैं, कोई ऊपर और कोई नीचे नहीं होता, वो इसमें सिस्टम होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, ठीक है। इसका डिटेल में कि क्या होता है, क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, किस तरीके से करना चाहिए, उन सब के लिए अगर आप चाहते हैं तो मैं आपका अलग से एक वीडियो बना सकती हूँ। नाउ द मेन क्वेश्चन जो इस वीडियो के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, व्हाई women should opt for network marketing। why is it important for women to opt for network marketing? क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। लेकिन
इस क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। वुमेन को क्यों करना चाहिए वो तो हम देखेंगे ही, क्योंकि हमारा वीडियो इसी बात पे है। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई भी अगर पर्सन करता है, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो, उसको क्या क्या इनपुट्स चाहिए अपना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करने के लिए। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्यों वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस वुमेन को करना चाहिए। तो इनपुट्स में कभी भी आपको बिजनेस देखते हैं जनरली, तो क्या 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 चीज़ें आपको चाहिए होती है। सबसे पहले बिग इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, क्योंकि बहुत सारा स्टार्टिंग में आप पैसा नहीं लगाओगे तो आपको बिजनेस शुरू नहीं कर पाओगे। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में वो इन्वेस्टमेंट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। आप बिना इन्वेस्टमेंट के, मिनिमल इन्वेस्टमेंट के साथ अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप जो भी चीज़ें बेच रहे हैं वो ऐसे बहुत रोज़मर्रा के सामान होते हैं जो आप वैसे भी यूज़ करते हो। टूथपेस्ट, सोप, शैम्पू, तेल, ये सब चीज़ें जो आप रोज़ रोज़ यूज़ करते हो, वही चीज़ें आपको लोगों को बतानी है और वही चीज़ें आपको खुद को यूज़ करनी है, जिससे आप उसके फ़ायदे वगैरह देख सको। तो अगर आप ये सब करोगे तो इसमें आपका स्पेशल खर्चा नहीं हो रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है और आपका बिजनेस भी आराम से हो सकता है। ह्यूज कैपिटल, जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करते हो तो आपको एक ऑफिस चाहिए होता है, एक जगह चाहिए होती है जहाँ पे आप ऑफिस खोल सके, जहाँ पे लोग आ सकें, आप लोगों के पास जा सके। लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होती है, अलमीरा, टेबल, चेयर्स, बहुत कुछ है जो आपको चाहिए होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपको ऐसा कुछ नहीं चाहिए होता। आपको किसी भी तरीके की कोई भी ऑफिस, किसी भी तरीके का कोई भी इन्वेस्टमेंट कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती। फिक्स टाइमिंग, यूजुअली जब भी आप कहीं काम करते हो तो फिक्स टाइमिंग होता है, ये एक ऑफिस टाइमिंग है, इसमें आपको काम करना है, छुट्टी कभी मिले कभी नहीं मिले कोई गारंटी नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। आप घर, अगर हाउसवाइफ है, आप जब चाहे, जब आपको टाइम मिले, आपके घर से घर के कामों से आपके बच्चे स्कूल गए हो, आपके हस्बैंड जॉब पे गए हो, तो आप ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर सकते हैं। उस किसी दिन छुट्टी है, संडे है, सब घर पे है और आप नहीं कर सकते, तो आप नहीं, आप आराम से उस दिन छुट्टी लेके अपने घर वालों के साथ स्पेंड कर सकते हैं। अगर आप वर्किंग वुमेन है तो भी आप, अगर आपको ऑफिस आवर्स में टाइम नहीं मिल रहा है, आपको लग रहा है कि आप उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो आप उससे पहले उसके बाद में कभी भी किसी भी टाइम पे ये बिजनेस कर सकती हैं। कोई टाइम लिमिट, कोई फिक्स वर्किंग आवर्स नहीं है। बट ये ज़रूर है, जितनी ज़्यादा आप इसको टाइम देंगे उतना ज़्यादा आप इसमें सक्सेसफुल होते जाएंगे इनिशियली। एक बार आपकी टीम बन गई, एक बार आपका बिजनेस सेट हो गया, उसके बाद आप टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं भी देंगे तो भी आपके पास पैसा आता जाता है। कैसे, वो मैं नेटवर्क मार्केटिंग कैसे होती है, उसका बिजनेस कैसे होता है, उसमें आपको बताऊंगी। अलग इसके अलावा एनी स्पेसिफिक डिग्री और एजुकेशनल क्राइटेरिया वो भी आपको नहीं चाहिए होता है। कोई भी जॉब, कोई भी अलग से बिजनेस करने में, जॉब करने में आपको अलग डिग्री चाहिए होती है। मेडिकल जॉब के लिए आपको एमबीबीएस की डिग्री चाहिए, लॉ जॉब के लिए आपको एलएलबी और एलएलएम की डिग्री चाहिए, कि टीचिंग जॉब या एजुकेशन इंडस्ट्री में जाना है तो आपको नेट क्वालिफाई या बीएड वगैरह चाहिए। मतलब हर किसी फील्ड में आपको अलग से एक डिग्री चाहिए होती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है जिसमें आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन किसी भी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट वहाँ पे नहीं होता, कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं होती है। तो अगर कोई वुमेन ये बोलना चाहे कि मेरे पास, मुझे घर वालों ने पढ़ाया नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं अच्छे से पढ़ पाऊँ, या मेरी शादी जल्दी हो गई जिस वजह से मैं पढ़ाई नहीं कंप्लीट कर पाई, या हमारी फैमिली के पास इतना पैसा नहीं था कि वो मेरी पढ़ाई में इतना इन्वेस्ट कर सके, तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपने लिए खुद पैसा कमा सकती है और इतना पैसा कमा सकती है कि आप खुद अपनी कुछ पढ़ना चाहे, जो हॉबीज़ है, जो पूरा करना चाहे, जो सपने पूरे करना चाहे, वो सब पूरी करें और आप अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने माँ बाप को, सबको और पैसे कमा कमा के दे सकती हैं। अब इसमें हम चीज़ देखते हैं कि क्या चीज़ें ज़रूरी है। ये सब तो हमने देखा कि ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है, जो कि किसी और बिजनेस में ज़रूरी होती है। क्या चीज़ें ज़रूरी होती है इसमें? रिलेशनशिप बिल्डिंग, एक रिश्ता बनाने की ज़रूरत होती है, एक ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो लोगों से एक नाता, एक रिलेशनशिप बना सके, जुड़ सके, एक साथ मिलके काम कर सके। वो क्वालिटी एक पर्सन के अंदर चाहिए होती है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करने के लिए। कम्युनिकेशन स्किल, मतलब आपको बोलने की आदत होनी चाहिए, आपको बातें करना आना चाहिए, आपको लोगों से बातें इनिशिएट करना आना चाहिए। थर्ड थिंग जो इसमें चाहिए होती है, मीटिंग न्यू पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातें करें। ये चीज़ें, ये 3 चीज़ें हैं जो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, अब आप ही मुझे इसका रिप्लाई कीजिए कि ये 3 चीज़ें किन लोगों में सबसे ज़्यादा होती है, मैन में या वुमेन में? ऑब्वियसली वुमेन में। सबसे ज़्यादा बातें करने की आदत वुमेन की होती है, सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप बिल्डिंग की आदत वुमेन में होती है। कम्युनिकेशन, किसी भी टॉपिक पे कहीं भी वो आराम से कम्युनिकेशन शुरू कर सकती हैं और नए लोगों से मिलना तो किसी वुमेन को पसंद नहीं होता। अच्छा है, नए लोग मिलते हैं, नए फ्रेंड्स बनते हैं, नई टीम बनती है और हमारा ग्रुप बड़ा होता जाता है। तो बस यही चीज़ें हैं जो एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए चाहिए होती है। अब बताइए, इस चीज़ को करने के लिए कौन सी वुमेन है जो ये काम नहीं कर सकती है? हर कोई कर सकती है।
तो आप भी ये बिजनेस ज़रूर कर सकती हैं। चलिए आगे चलते हैं, ये देखते हैं वाई शुड वुमेन ऑप्ट फॉर नेटवर्क मार्केटिंग, जो हमने पहले क्वेश्चन में था कि क्यों वुमेन को ये करना चाहिए, क्यों इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो जो मेन रीज़न मुझे लगते हैं सबसे ज़रूरी जो 2 रीज़न है वो है सेल्फ डिपेंडेंट और सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए, जैसा कि मोदी जी ने बोला है कि हमारे भारत देश में हर एक व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए। मैं बोलती हूँ हर एक व्यक्ति को तो होना ही चाहिए, लेकिन इंडिया में ऑलमोस्ट 50% ऑफ द वुमेन, 50 से कम ही है थोड़ी, क्योंकि हमारा जो सेक्स रेशो है वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम माने ऑलमोस्ट 50% ऑफ द वुमेन और 50% ऑफ द पीपल दे आर वुमेन, ठीक है। 50% मेल है, 50% फीमेल है, ठीक है। अब इन फीमेल अगर 50% मेल काम कर रहे हैं और उससे हमारे कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर अगर वो हो रहे हैं, तो अगर उन्हीं में 50% फीमेल भी काम करना शुरू कर दे तो हमारी इकोनॉमी को कितना फायदा होगा। उतनी हमारी जो जीडीपी जितनी जरूरत से बढ़ रहा है उसका जस्ट डबल हो जाएगा। देखिए कितना बड़ा फायदा हमारे देश को हो सकता है, हमारी इकोनॉमी को हो सकता है। इसके अलावा खुद को भी कितना फायदा होता है आत्मनिर्भर बनने से, उसके पे भी मैं आऊँगी। मैं आपको पहले थोड़ा स्टैटिस्टिक्स शेयर करती हूँ। इंडिया में एक स्टडी हुई जिसमें देखा गया कि डिवोर्स रेट जो है लास्ट 10 सालों में 25 से 30 साल की उम्र की जो औरतें हैं उनमें 50% से ज़्यादा 50% ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। मतलब 25 से 30 साल की जो औरतें हैं लास्ट 10 सालों में उनमें 50% ज़्यादा डिवोर्स होता है, ठीक है। इतना ज़्यादा, मतलब अगर 10 साल पहले 100 औरतों का डिवोर्स होता था तो आजकल उसी में 200 50% वो डिवोर्स रेट बढ़ चुकी है उन्हीं 25 से 30 ईयर्स तक की वुमेन के बीच में। और अगर हम 50 ईयर्स या अबव की वुमेन में देखें तो उसमें भी वो नंबर जो है वो डबल हो चुका है। बेसिकली हर जगह नंबर ऑफ वुमेन जो डिवोर्स ले रही हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और ये भी देखा गया कि हर 3 डिवोर्स फीमेल्स में से दो फीमेल्स, 2 डिवोर्स वुमेन वो डिपेंड करती है किसी ना किसी इनकम पे जो किसी दूसरे ने कमाई हो। बेसिकली किसी पे डिपेंडेंट होती है, चाहे वो उनके पति से दी हुई मेंटेनेंस हो, चाहे वो उसके पेरेंट्स हो, चाहे वो उसके बच्चे हो या भाई बहन कोई और हो। बेसिकली ये हर 3 में से 2 वुमेन तो किसी ना किसी पे डिपेंड करती है, खुद से इतना पैसा नहीं कमा पाती, खुद पे इतना निर्भर नहीं है। तो ये देखिए कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है आजकल आत्मनिर्भर होना। और अगर डिवोर्स वुमेन भी नहीं है, खुद कमाती, तो भी एक फैमिली में एक स्टेटस मेंटेन करने के लिए, एक रिस्पेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आजकल हर फीमेल को लगता है कि वो खुद भी कुछ कमानी चाहिए, उनके हाथ में भी इनकम होनी चाहिए, उनके हाथ में भी पैसा आना चाहिए जो वो कमाए। तो उससे उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट आती है जब वो अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट फील करती है, वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होती। इसमें मुझे एक बहुत प्यारी लाइन है जो एक सिंगर है एलन वॉकर, उन्होंने गाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था, नो बॉडी कैन कीप मी सेफ, nobody but me can keep me safe and I'm on my way। बेसिकली जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इस दुनिया में अगर आपको सुरक्षित रहना है, अगर आपको सेफ रहना है, अगर आपको आगे बढ़ना है किसी भी वुमन को, तो उसमें उसकी हेल्प कोई और नहीं कर सकता एक्सेप्ट वो खुद। जब तक आप खुद की मदद नहीं करोगे तब तक कोई और आपको आगे बढ़ा के नहीं ले जा सकता। और इसीलिए वो अपने आप को बढ़ाने के लिए अपना कदम उठा चुकी है, अपने लिए आगे बढ़ चुकी है। वैसे ही आपको भी अपना वे चूज़ करना है, अपना पाथ चूज़ करना है और आगे बढ़ना है अपने आप के लिए, अपने आप की मदद करने के लिए। सेल्फ रिस्पेक्ट जैसे मैंने आपको बताया हर एक वुमेन को लगता है। यूजुअली अब देखेंगे कभी भी तो इट इज़ द वुमेन हु ऑलवेज हैव टू मेक अ चॉइस। हमेशा जब भी एक चॉइस लेने की बात होती है कि आपको फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके बच्चे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ज़्यादा जॉब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें ये चॉइस हमेशा एक फीमेल को ही करनी पड़ती है। स्पेशली इंडिया में, यहाँ पे वर्ल्ड वाइड भी, बट इंडिया में थोड़ा ज़्यादा है। हमें ही चूज़ करना पड़ता है कि हमारे लिए कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जॉब के साथ फैमिली मेंटेन कर सकते हैं नहीं कर सकते, या फैमिली को इतना टाइम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। और अगर नहीं दे पा रहे हैं या कोई और प्रॉब्लम हो रही है तो हमें फोर्स किया जाता है, हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम हमारी वो जॉब छोड़ दें। उसी तरह अगर हम जॉब कर भी रहे हैं तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हम डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। सिर्फ छोटी छोटी जॉब्स में नहीं, आप बड़ी से बड़ी जॉब में ही देख लीजिए, आप फिल्म इंडस्ट्रीज में देख लीजिए, आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज में देख लीजिए, सेम जॉब के लिए, सेम वर्क फील्ड के लिए, सेम स्टेटस में भी जो पेमेंट है, जो हमें सैलरी मिलती है, उसमें उसके डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्टिंक्शन होता है। मेल को ज़्यादा पे होता है, फीमेल को कम पे होता है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो ये हम फेस करते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे क्या होता है, इससे हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट कम होती है। देयरफॉर वी नीड टू वर्क ऑन समथिंग जहाँ पे इस तरीके से कोई सेल्फ रिस्पेक्ट कम ना हो
और हम ऐसा कुछ करें जिससे हम खुद भी रिस्पेक्ट, हम खुद में हम अपने आप को रिस्पेक्ट करें और हम अपने आप में इंडिपेंडेंट फील करें, ठीक है। और क्योंकि हम इतना अगर काम करते हैं तो जॉब भी कर रहे होते हैं या नहीं कर रहे होते, कुछ भी अगर घर भी संभाल रहे हैं तो हमें एक फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए होती है। घर और जॉब दोनों संभालने के लिए या घर संभालने के लिए, हमारी छोटी सी जो घर की इकोनॉमी है उसको मैनेज करने के लिए, और वो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए जो हमें माइंडसेट चाहिए होता है, जो अ, जिस तरीके की ट्रेनिंग चाहिए होती है, वो भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करते करते आपको अपने आप आ सकती है। और आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हैं और किस तरीके से आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सकती है आपको, और कैसे आप अपने फाइनेंसेस को प्लान कर सकते हैं फॉर योर फ्यूचर टू फॉलो योर ड्रीम, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपसे अगले वीडियो में बात करूंगी कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वुमेन को होल्ड अप करके रखती है, क्या ऐसी चीज़ें जो सोसाइटी वुमेन को नहीं करने देती या सोचती है कि वुमेन नहीं कर सकती और जिसकी वजह से वुमेन आगे नहीं बढ़ पा रही है, और क्यों वो जो बातें हैं वो एक मिथ है, वो एक झूठ है, और किस तरीके से वुमेन उन सबको छोड़ के, उन सबको बातों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ती जा रही है। सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ माई वीडियो। Stay tuned for the second part. Till then, please like, share and subscribe my video. और अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए हो नेटवर्क मार्केटिंग में, या क्यों करना चाहिए, या उसमें कैसे आगे बढ़ सकते हैं, या और किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप उससे बात कर सकते हैं। आप उसमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसी चीज़ पे वीडियो बना सकती हूँ आगे के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।